ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 6.5 एक्सरसाइज में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टोटल 26 क्वेश्चंस किया है अभी तक। ओके और 3 क्वेश्चंस बाकी है 27, 28, 29, वो भी देखते हैं इस क्लास में। इस क्लास में 6.5 एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू करेंगे, उसका नंबर हम दे देंगे 6.6। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 27। The point on the curve x square is equal to 2y which is nearest to the point 0,5 is। okay, ऐसा वाला तो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, फिर भी हम करेंगे। देखिए कर्व दे रहा है यहाँ कर्व। ओके तो कर्व मतलब नेचुरली आपको डिफरेंशिएशन उसको करना पड़ता बाद में। देखिए यहाँ नियरेस्ट टू द पॉइंट मतलब क्या है, लीस्ट। लीस्ट क्या है, नियरेस्ट मतलब क्या होता है, मीनिंग नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस में लीस्ट है। डिस्टेंस का फार्मूला ले लो, उसको फंक्शन बना दो, डिस्टेंस में पता करो और वो उसको लिस्ट करना। लिस्ट मतलब डबल डेरिवेशन में ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या नहीं तो सिंगल डेरिवेशन करके इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू आता है वो सब्स्टिट्यूट करो। अगर एक से ज़्यादा आए तो वो दोनों में से कौन सा लिस्ट वैल्यू है फंक्शन में डालने के बाद वो लिस्ट वाला हो जाएगा। ओके डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस आने के बाद वो पॉइंट पता करना है। यहाँ देखिए द पॉइंट बोल रहा हो, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। ओके हाँ ऐसा आप इसको समझना पड़ता। ठीक है चलो देखो मैं ऐसा करता हूँ, पहले जो कर्व को है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को मैं ऐसा करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 करता हूँ। ये करेक्ट है क्या? हाँ ओके। अगर ऐसा है तो पॉइंट क्या होगा, मतलब नॉर्मल पॉइंट होगा। अगर ये x रहेगा तो y एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके पॉइंट क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 वो खुद दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब x में x रहेगा तो ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके चलो दूसरा पॉइंट क्या दिया, 0,5 अनदर पॉइंट। नियरेस्ट मतलब क्या मीनिंग होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, देखो डिस्टेंस d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट। यही तो डिस्टेंस है। ओके चलो देखो मैं ये डिस्टेंस को फंक्शन बनाता हूँ x रूप में, सो क्योंकि y भी x रूप में है ना, इन टर्म्स ऑफ x रूप में है, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर देखो डिस्टेंस एज ए फंक्शन इज इक्वल टू, देखो x1 y1 x2 y2, क्योंकि देखिए y है ना स्क्वायर बाई 2, y1 लेता हूँ x1 y1 x2 y2। देखो x2 माइनस x1, देखिए x2 क्या है यहाँ 0 माइनस x, 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फंक्शन हो गया है। चलो फंक्शन का तो वैल्यू तो पहले निकालो, उसके बाद क्या करना मैं बोलता हूँ। डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू, देखो ये तो एक्स स्क्वायर होगा, चलो हाँ यहाँ आ जाओ। देखो ये क्या है 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके वो देखिए वहाँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। ओके हाँ देखो पहले इसको 10 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस ऐसा ही रखो, 10 माइनस एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर बना दो और यहाँ नीचे 4 लगा दो, ये तो है ना, क्योंकि 2 रहेगा लेकिन स्क्वायर करने के बाद 4 होगा, इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया। ओके चलो और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो ये क्या होगा, देखो चलो बाद में ये करते हैं, पहले तो ये करो एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 100 माइनस 2ab 2 इंटू 10 इंटू 1 20 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देखो ये डिवाइडेड बाई 4 खाली यहाँ तक की है। ओके हाँ चलो करो 4x स्क्वायर
4x² प्लस 100 माइनस 20x² प्लस x⁴ होल डिवाइडेड बाई 4. ओके, होल डिवाइडेड बाई 4 रूट से बाहर मैंने ले लूं, मैंने 1/2. ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, क्योंकि करने के बाद नीचे 4 आएगा, 4 का रूट है, बाहर ले लिया मैंने 2. ओके, हाँ अभी देखो यहाँ नीचे फिर कुछ नहीं रहता है यहाँ. ओके, हाँ चलो देखो 4x² माइनस 20x². देखो 4 माइनस 20 माइनस 16x². देखो ये कैसा जा रहा है, 1/2. 20x² रहा तो मैं माइनस के रूप पहले प्लस लिखता हूँ, x⁴ माइनस 16x². ओके, x⁴ पहले आएगा 4 माइनस 20 माइनस 16x² प्लस 100. ओके, ये क्या है? ये dx है. हाँ अभी देखो, अभी क्या करना हम, देखिए ये dx फंक्शन फाइनल आया है और कुछ नहीं जाएगा. dx 0 कर दो, d'(x) करो, d'(x). ओके, डेरिवेशन देखो, d'(x) इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, ठीक है. देखो ये पूरा का पूरा √x जैसा समझो, 1/2 √x 2 इंटू x⁴ माइनस 16x² प्लस 100. ओके, ये रूट. फिर बाद में क्या करना, फिर d/dx 4x³ माइनस 32x. ये हो गया क्या? हो गया. देखो एक बात बोलना चाहता हूँ, 4 कॉमन ले लो और 4 से मार दो, यहाँ 4 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा. ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू x³ माइनस 8x बाई, नीचे ये 4 गया अभी, क्योंकि यहाँ 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो x³ माइनस 8x आएगा, x³ माइनस 8x, 4 कैंसिल हो गया, नीचे 4. हाँ अभी देखो x⁴ माइनस 16x² प्लस 100, लेकिन ये रूट है. हो गया क्या? हो गया, और कुछ नहीं. d'(x) को 0 कर दो, सेम इंप्लाइज x³ इज इक्वल टू 8x है. नहीं तो आप ऐसा करो, x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन देखो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, एक बार समझो. पहले x तो कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो आपको x³ होगा. देखो नॉर्मली x³ रहा तो हम x² कॉमन लेते थे, लेकिन x² कॉमन लिया तो यहाँ x² नहीं है, इसलिए आप x ही कॉमन ले लो. x कॉमन लिया तो x² माइनस 8 होगा इज इक्वल टू 0. ओके, देखो x इज इक्वल टू 0 एक आता है, x² इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2√2. देखो इसको रूट बना दिया तो 2√2 आएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, फिर यही आएगा. ओके, लेकिन ये डिस्टेंस का मामला हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस को मैंने निकाल रहा हूँ. ओके, समझ में आया ये किस लिए मैंने निकाला? ये डिस्टेंस का मामला है ना, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लेंगे हम, ठीक है ना. x इज इक्वल टू, देखो आपका पास अभी 2 वैल्यू आया है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2√2. ओके, ये 2 वैल्यू है आपके पास. ठीक है, चलो मान लिया. इसको मैंने बॉक्स में डालता हूँ. वापस जाओ, फिर पूछा क्या है, देखो नियरेस्ट बोल रहा है. देखो फर्स्ट डेरिवेशन करके 2 वैल्यू लिया है. नियरेस्ट मतलब हमारा प्रोसीजर क्या है, डबल डेरिवेशन करना है. डबल डेरिवेशन में फिर ये 0 एक बार, 2 एक बार डाल के, 2√2 एक बार डाल के, कौन सा नियरेस्ट मतलब ग्रेटर देन 0, नियरेस्ट मतलब लीस्ट, डिस्टेंस नियरेस्ट मतलब लीस्ट है ना, फिगर वो आएगा तो वो होगा. लेकिन देखो कैसा भी वो डबल डेरिवेशन करके फिर ये 0 एक बार, 2√2 एक बार डालना है, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं फंक्शन में ही डाल देता हूँ सीधा. ये फंक्शन यही है ना, ये फंक्शन है, ठीक है. फंक्शन में ही ये 0 एक बार, 2√2 एक बार डाल देता हूँ. फंक्शन में कौन सा लिस्ट आता है डिस्टेंस, वही है वैल्यू, x वैल्यू आया तो ऑटोमेटिकल y वैल्यू आएगा. समझे, ये x वैल्यू है, y वैल्यू पता करना है.
अगर एक्स जीरो रहा तो वाई क्या होगा, एक्स टू रूट टू रहा तो वाई क्या होगा, हम पता कर सकते हैं, वो बड़ा बात नहीं। लेकिन ये दोनों में से कौन सा लेना, हाँ वो लेना, फंक्शन में डाल दो कौन सा वैल्यू कम आता है, क्योंकि नियरेस्ट बोल रहा है ना, नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस कम आया तो नियरेस्ट है, डिस्टेंस ज्यादा आया तो नियरेस्ट नहीं है वो। ओके हाँ, फास्टेस्ट है। चलो देखो एफ ऑफ डी ऑफ जीरो, डी ऑफ जीरो, देखो जीरो रहेगा तो एक्स का वैल्यू ये जीरो हो जाएगा। ओके, ये जीरो रहेगा तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, अंडर रूट मतलब क्या, 5 आएगा। ओके चलो ये एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू देखो डी ऑफ टू रूट टू, टू रूट टू, देखो टू रूट टू माइनस रहा तो भी आपको ये अंदर जीरो माइनस टू रूट टू मतलब स्क्वेयर करने के टाइम में वो 8 हो जाएगा, प्लस देखो यहां पहले टू रूट टू बाई टू, टू रूट टू स्क्वायर बाई टू, देखो टू रूट टू स्क्वायर क्या होगा 8, 8 बाई टू क्या होगा 4, 5 माइनस 4 क्या होगा 1, 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 8 प्लस 1 9 होगा, 9 का रूट निकाल दिया तो 3 आ जाएगा। देखो हमको नियरेस्ट मतलब कम डिस्टेंस वाला चाहिए, देखो जीरो डाल दिया तो 5 आ रहा है, टू रूट टू डाल दिया तो 3 आ रहा है, दोनों में कौन सा नियरेस्ट है, टू रूट टू एक्स जो है ना ये नियरेस्ट है, तो इसको क्रॉस मार्क करो, इसको ओके मार्क करो। ठीक है, अगर एक्स टू रूट टू होता है तो वही क्या है, at x is equal to 2 root 2 comma y is equal to x square by 2, 8 by 2 that is equal to 4। तो फाइनली पॉइंट क्या है, पॉइंट इज 2 रूट 2 कामा 4। समझ में आया कैसा आया है, हाँ देखिए यहाँ नियरेस्ट के लिए आपने दूसरा प्रोसीजर क्या है, डबल डेरिवेशन करने के बाद फिर ये 0 2 by 2 फिर डालने के बाद वो डायरेक्ट आपको नियरेस्ट मतलब लेस है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन जरूरत नहीं, कैसा भी फिर वो 2 बार सब्स्टिट्यूट करना है तो आप सीधा से सीधा एफ में ही डाल दो ना, मुझे लगता है ये प्रोसीजर करेक्ट है। ठीक है चलो ये ले लो, फिर हमने 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है चलो चलो देखो 28 क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, for all real values of x the minimum value of 1 minus x plus x square by 1 plus x plus x square is, ये ऐसा क्वेश्चन किया है हमने। पहले इसको फंक्शन ले लो, देखो f of x is equal to let 1 minus x plus x square by 1 plus x square। ओके ये फंक्शन है। ओके क्या करना, मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए पहले f डैश x करना है, f डैश x करने के बाद इक्वल टू 0 करना, इक्वल टू 0 करने के बाद आपको x वैल्यू आएगा। ओके x वैल्यू, देखो ये की x वैल्यू नहीं आने का चांस है क्योंकि ये रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब आपको ये की x वैल्यू नहीं आएगा, शायद दो जाएगा, एक या दो या तीन आएगा। इसमें से फिर फंक्शन में एक एक वैल्यू डाल के देखो मिनिमम वैल्यू, उसमें से 2-3 वैल्यू में कौन सा मिनिमम है वो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू डालना है यहाँ। ओके मिनिमम वैल्यू मतलब फंक्शन में डालने के बाद जो आता है वो वैल्यू डालना है। दूसरा बात यहाँ और सेकंड डेरिवेशन करने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है, जो क्योंकि एक्स वैल्यू अगर 2 आता है तो डाल के चेक करो, वो सीधा सा ले लो, क्योंकि हम एक बार वो भी करना है, कैसा टाइम सेव कर सकते हैं वैसा। ठीक है चलो एफ डैश एक्स करो, फर्स्ट डेरिवेशन तो करना ही पड़ता है। एफ डैश एक्स देखो u बाई वी शेप में है ये। ओके v डी बाई डी एक्स यू मतलब देखो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस 2x हो जाएगा। ओके 2x -1 जैसा समझो, माइनस क्योंकि u बाई वी में माइनस आएगा, u 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी वी मतलब देखो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ओके होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके हाँ चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करो पहले, चलो दैट इज इक्वल टू देखो 2x क्यूब
-1 -x -x² प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 2x³। ओके, चलो अभी देखो -1 से कर रहा हूं मैंने, चलो माइनस ऐसा ही लगता हूं। ओके, हाँ 1 - x प्लस x² ये तो है, लेकिन प्लस 2x माइनस 2x² प्लस 2x³। ओके, चलो डिवाइडेड बाय 1 + x + x² होल स्क्वायर। ओके, चलो थोड़ा देखो, क्योंकि ये देखो प्लस 2x³ माइनस 2x³, ये 2x³ या 2x³ जाएगा। ओके, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस 2x³, यहाँ प्लस 2x³। ओके, वो एक बात। दूसरा बात देखो, x² करते हैं अभी। देखो प्लस 2x माइनस ऑफ प्लस 2x, ये दोनों कर दो पहले, ठीक है ना, 2x। ओके, कम करते जाएंगे, और 2x² माइनस x², ये तो x² आएगा, माइनस x -1। ओके, हाँ चलो अभी देखो माइनस 2x² प्लस x², तो माइनस x², लेकिन यहाँ माइनस है ऑलरेडी, प्लस x²। ओके, चलो x² का कहानी खत्म, x² का, x³ ऑलरेडी खत्म। x देखो -x और माइनस मतलब प्लस x होगा, -1 होगा। ओके, चलो डिवाइडेड बाय 1 + x + x² होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो 2x² होगा। ओके, देखो ये -x + x यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, -2 होगा, डिवाइडेड बाय 1 + x + x² होल स्क्वायर। देखो हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो x² -1, 2x² -2, डिवाइडेड बाय 1 + x + x² होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक है। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, f' = 0 करो, आपको x वैल्यू ले लो। f' = 0 इम्प्लाइज, ये नीचे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 2 भी 0 हो जाएगा वहाँ। x² - 1 = 0, x² = 1, x +or-1। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो x² 1 आया तो x +or-1 आएगा, मतलब देखो x का वैल्यू 2 है। अभी आपका पास दूसरा ऑप्शन क्या है, f" करके -1 + 1 2 बार डाल के चेक करना। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी तो दूसरा ऑप्शन है। सीधा फंक्शन में ही -1 एक बार +1 एक बार डालो, जो मिनिमम वैल्यू आता है वो आंसर है, ठीक है ना। वो सेकंड वाला पोजीशन करते हैं, वो आसान है, ठीक है। चलो मतलब क्या है, f(1), पहले +1 डाल रहा हूँ, f(1) मतलब क्या है, 1 - 1 + 1² बाय 1 + 1 + 1²। देखो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, 1/3। ये एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू देखो क्या आएगा, दूसरा वैल्यू f(-1) लेता हूँ। f(-1) इज इक्वल टू, देखो 1 - (-1) +1 होगा। देखो -1 स्क्वायर किया तो भी आपको +1 ही होगा। ओके, हाँ, डिवाइडेड बाय 1 - 1 किया तो भी +1 होगा। देखो यहाँ तो ये 0 +1 होगा, लेकिन ऊपर 3 है, 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। देखो 1/3 3, ये दोनों में कौन सा चाहिए आपको, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या है, 1/3 है। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/3, यही है आंसर, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 29 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। चलो 29th क्वेश्चन एक बार देखिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × x - 1 + 1 होल टू द पावर ऑफ 1/3
वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1, x का वैल्यू इज, देखिए मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा, मैक्सिमम वैल्यू कैसा पता करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, साइड को रखेंगे, एफ डबल डैश कर सकते हैं, एफ डबल डैश करके x का वैल्यू 1 या 2 आया तो फिर इसमें डाल के चेक करेंगे, मैक्सिमम मतलब लेस देन 0 आया तो वो मैक्सिमम वैल्यू बोल के बोल सकता है, तो अट बोल के वो फिर हमने फंक्शन में डालना। ओके हाँ, दूसरा प्रोसीजर क्या है, एफ डैश 0 को इक्वल करने के बाद जो वैल्यूज आता है, अगर वो 1 या 2 वैल्यू आता है तो सीधा से सीधा फंक्शन में ही डाल दो, फंक्शन में डालने के बाद कौन सा बड़ा वैल्यू आता है मैक्सिमम वैल्यू, वही मैक्सिमम वैल्यू है, या ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ अगर x 1 वैल्यू आए तो 1 वैल्यू डालेंगे क्या, एक बार अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्लोज्ड इंटरवल है ना, क्लोज्ड इंटरवल है ये, देखो ये ऐसा है इंटरवल, यहाँ 0 to 1 है लेकिन क्लोज्ड इंटरवल है, देखो ऊपर देखो, समझा, क्लोज्ड इंटरवल में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मतलब आप देखो x का वैल्यू एक आता है f ऑफ 0, f ऑफ x वैल्यू, f ऑफ 1, तीनों वैल्यू डालना है, तीनों वैल्यू में से कौन सा बड़ा होता है वो वैल्यू आपका आंसर है, ठीक है हाँ, ये प्रोसीजर है, ठीक है। चलो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 1/3, ओके, ये f ऑफ x ले लिया, ओके हाँ। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, f डैश x इज इक्वल टू, ओके देखो x पावर n जो इसको n इंटू x पावर n माइनस 1, n इंटू x पावर n माइनस 1, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 है ना, 1/3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2/3 माइनस 2/3, ओके चलो हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर अंदर जाओ, अंदर गया तो ये क्या है, d/dx ऑफ u इंटू v फॉर्म में है, v इंटू u प्लस u इंटू v, ओके हाँ हो गया क्या, हो गया, चलो और इसको अच्छा सा ये कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो ये माइनस 2/3 मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/3 इंटू x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 2/3 है ना, माइनस 2/3 नीचे आएगा, ओके चलो। अभी यहाँ देखो x माइनस 1 मतलब देखिए x माइनस 1 नहीं होगा, x माइनस 1 प्लस x, 2x माइनस 1, ओके हाँ, मैं ये 2x माइनस 1 यहाँ लिख, ओके हाँ चलो नेक्स्ट, और कुछ करना नहीं करना, तो क्या करना आपने, f डैश x इज इक्वल टू 0 करो, f डैश x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, इसको बॉक्स डाल दो, x इज इक्वल टू 1/2 आया है, ओके एक मिनट, क्लोज इंटरवल में डबल डेरिवेशन जाने की जरूरत नहीं, क्लोज इंटरवल में जो x वैल्यू आता है वो 1 या 2 वैल्यू ले लो, एक्सट्रीम एंड्स जो इंटरवल जो दिया है ना ये 0 1, वहां भी आपने वैल्यू पता करना, ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू 0 कामा x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1, ओके, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1, ये तीनों जगह आपने वैल्यू लेना है, ठीक है। चलो ले लो एक एक, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखो f ऑफ 0 मतलब देखो ये 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 हो जाएगा लेकिन प्लस 1 है, 1 पावर 1/3 1, मैंने सीधा लिख दिया अभी, ठीक है, f ऑफ 1/2, हाँ ये देखो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 1/3 दैट इज इक्वल टू, देखो माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, देखो 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, 3/4 होल पावर 1/3, ओके चलो
ये वैल्यू फाइनल है इसका एफ ऑफ 1/2 का। नेक्स्ट क्या करना हमने, एफ ऑफ 1 वो भी ले लो, एफ ऑफ 0 होगा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 1 1, 1 पावर 1/3 1। अब आपको तीन वैल्यू है 1, देखिए यहाँ आपको इंटरवल का जरूरत नहीं, कौन सा x वो जरूरत नहीं, x 0 के पास x 1 के पास अगर दोनों एक ही वैल्यू आए तो वैल्यू पूछ रहा है ना यहाँ, आउटपुट तो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ। ये तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है मुझे बता दो। 1 नहीं मैक्सिमम है, किस लिए, देखो ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, 3/4 मतलब लेस देन 1 होल का, लेस देन 1 पावर 1/3 रहा तो भी पावर भी देखो क्यूब नहीं है यहाँ, हाँ 1/3 है, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात है, ये क्या है, ये 4/4 होल पावर 1/3 होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 होल पावर 1/3 है ना। 4/4 तो 1 ही होगा, 1 पावर 1/3 भी 1 ही होगा, तो ऑलवेज 4/4 1 पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 3/4 1/3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर कौन सा ज्यादा होता है वो ग्रेटर वैल्यू है। लिखो फाइनली मैक्सिमम वैल्यू इज 1। अगर लिखना है तो at x = 0 and at x = 1 लिख सकते। देखो ये हम इतना करने के बाद भी आपको यहाँ एक्सट्रीम एंड के पास ही आंसर आया है, ओके। हाँ चलो, इससे क्या हो गया आपका एक्सरसाइज 6.5 खत्म हो गया। हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है, उसका नंबर हम 6.6 दे देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।